हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन की भी खाल निकालते हैं, मतलब बाल की खाल निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, डिफिकल्टी लेवल समझते हैं, कितने टाइम में सॉल्व होगा, अगले एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। ठीक, हमें कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एयर। द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम to half of its length. The fundamental frequency of the air column is now. Right? अब उसने बोला है कि पाइप ओपन है, तो ओपन पाइप का मतलब वो इस वाले पाइप की बात कर रहा है, और फंडामेंटल में वाइब्रेट कर रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम प्रेशर वेव बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं। अगर फंडामेंटल में वाइब्रेट कर रहा है और ये वाली लेंथ एल के इक्वल है, तो लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू v, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, सॉरी, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। क्लियर हो गया? अभी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो v इक्वल टू f लैम्डा, करेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू को लिख देते हैं v डिवाइडेड बाई f, यहां पर लिखेंगे v डिवाइडेड बाई 2f इक्वल टू l, यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। वैसे भी करने की जरूरत नहीं थी, पहले डिटेल में समझ लेते, बाद में एनालाइज करेंगे कि कितने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ओके, अब उसने बोला इसी को, नाउ द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन द वाटर ड्रम हाफ इट्स लेंथ। एक पानी से भरा ड्रम है, आधा भरा हुआ है, और इस पाइप को आधा ड्रम के अंदर डाल दिया। उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क पड़ा कि अब जो लेंथ बाहर रह गई ना, दैट इज l by 2। ठीक है ना? फिर आगे बोलते हैं द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ। तो अब अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो ये आ गया, राइट। तो मुझे लगता है कि लेंथ आधी हो चुकी है, और ये वेवलेंथ l बाई लैम्डा बाई 4, यहां से क्या लिख सकते हैं? l बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। कुछ फर्क पड़ा क्या? l इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और यहां पे भी क्या था? l इक्वल टू लैम्डा बाई 2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई भी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, स्टिल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन लेवल सिंपल, किस बात पर बेस्ड था? सिंपल ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट था, एक ओपन ऑर्गन पाइप और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम, ठीक, हमें क्या देखना था? हमें देखना था जब पहली कंडीशन थी तो हमने लिखा लैम्डा बाई 2 इक्वल टू l, और जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा तो लैम्डा बाई 4 बिकम्स, और क्या फर्क पड़ा? इतना कर दिया बस। अगर आधा डिप कर दोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन टाइम उस 10 सेकेंड्स। बताता हूं, एक बार फिर से बोलता हूं, ऐसा क्यों मैंने बोला क्वेश्चन टाइम इज 10 सेकेंड, मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम इज 10 सेकेंड। चेक करना कैसे, हमें इस क्वेश्चन को सोचना कैसे था? हमें क्वेश्चन को सोचना था, हाँ अब बुद्धि बंद कर देंगे, फॉर्मूले पे भरोसा करेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं पेपर सिंपल लगे, कतई नहीं लग सकता है। हमें ये सोचना था, सिचुएशन ये वाली थी जहां फॉर्मूला नहीं लग रहा है, जबरदस्ती लगा रहा है, दिमाग काम करके आंसर दे सकता है, बट नहीं, आदत है ना, वो लाद रखा है ना, उसका यूज करेंगे। दिस वॉज द सिचुएशन फॉर ओपन। उसने साफ बोला आधा पानी के अंदर डाल दो, इस एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा था, इसका मतलब ना वेवलेंथ बदली ना एयर बदली, तो वेलोसिटी बदली, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होने वाली, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। दिस क्वेश्चन, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।